सा क्वेश्चन है कि आप अक्सर ऐसी आयत पढ़ के सुनाते हैं हमें या वो चीज़ें, तो अभी तो ऐसा डर लग रहा है कि मरने के बाद क्या हो? ताहिर भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बड़ा अच्छा किया आपने क्वेश्चन किया। इसमें आपकी गलती नहीं है ताहिर। अनफॉर्चुनेटली बचपन से हमें मेमोरों पे बैठ के उलमा ने बताया ही ऐसा है कि आप मरोगे, आप 6 फीट की कब्र में चले जाओगे, कीड़े काटेंगे, अंधेरी रात होगी, घुटन होगी, गर्मी होगी। तो कौन बेवकूफ आलीशान एसी वाला घर छोड़ के कब्र में जाना चाहेगा? डरेगा। आप मेरी वजह से नहीं डर रहे हो, मुझे ब्लेम नहीं करो। आप उस डर की वजह से डर रहे हो जो डर आपके दिमाग में डाला गया। कीप इन योर माइंड फर्स्ट। आप मेरी वजह से नहीं डर रहे हो। बिल्कुल। मैं तो आपको अल्लाह की आयत पढ़ के सुना रहा हूँ। डर क्यों रहे हो? उन्होंने डराया। ताहिर बिलीव करो, अगर तुम्हें शुरू से ये बात मुझे पता चल जाती तो मैं यकीन करो आप और मैं चाहते कि इस दुनिया को छोड़ के वहां चले जाए। वो सुने वो क्या, इतनी हसीन दुनिया ताहिर, इतनी खूबसूरत दुनिया बनने के बाद कि मैं पर्सनली परसों बात कर रहा था, मैंने कहा अगर आप अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो ना तो मर जाओ, लेकिन ऐसे मर भी नहीं सकते। नो वेट आई एम टेलिंग यू, खुदकुशी की बात नहीं हो रही है। मेरा मकसद है कि चले जाओ, खुदकुशी को मारने लोगे, खुदकुशी करते हो रगड़ने लोगे। कीप इन योर व्हाट आई एम सेइंग, यू इफ यू विल डाई ताहिर। हमें बचपन से क्या पता चला? ये मर गया, खत्म हो गया, दी एंड, यू नो गया। आपको इस लिबास में से निकाल के एक नई वर्ल्ड में लेके जाया जाता है। अच्छा। जहां आपको रखा जाता है। जन्नत के फलों का मजा चखते हैं जो मरने के बाद उस स्टेज पे चले जाते हैं। लेकिन होना भी तो नहीं। जो जन्नत है ना, ये पहले सुनना, जो जन्नत है ना वो तो अलग है, वो तो क़यामत वाले दिन में मिलेगी, हमें नहीं पता। क़यामत के बाद जब भी अल्लाह ताला, इंशाल्लाह मेरी दुआ है आपको मुझे अल्लाह ताला भेजे, सब नेक अमाल करने वालों को भेजे। बट जन्नत में जाने का जो क़यामत तक का मामला है, तब तक वहां रहेंगे ना बरज़ख में, वहां पर भी आपको एक ऐसी लाइफ मिलेगी दैट विल बी एग्जाम्पल ऑफ जन्नत। जन्नत के फ्रूट खाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में। इतनी अच्छी जिंदगी है। यहाँ पे ताहिर आपको मिलता क्या है यार? सिवाय स्ट्रेस का कुछ मिलता है? नहीं। कभी गाड़ी की स्ट्रेस, कभी काम की स्ट्रेस, कभी बॉस की स्ट्रेस, कभी सैलरी की स्ट्रेस, कभी लेट की बिजली की स्ट्रेस, कभी वाइफ की, फैमिली की, बच्चों की, झगड़ों की, कोई ना कोई स्ट्रेस रहती है यार। व्हाट काइंड ऑफ दिस लाइफ इज? व्हाई यू वांट टू लिव हियर ताहिर? आई एम आस्किंग यू, व्हाई यू वांट टू लिव हियर? मैं आपको एक ऐसी जिंदगी दिखा रहा हूँ जहाँ आपको ताहिर पैसे कमाने के लिए सुबह उठ के जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये मैंगो जूस जो आपने बना के पिलाया है, ये पीने के लिए ग्राइंडर के पास जाने की जरूरत नहीं है, जूसर ब्लेंडर के पास। यू विल जस्ट थिंक ऑफ दिस, इवन थिंक ऑफ दिस, वहां जो मांगोगे मिलेगा। बस अगर आप मोमिन होता है, अब मैं एक आयत पढ़ूंगा, आप मेरी बात समझ जाओगे। ये मामला वैसा ही है जो कौमें यहूद और पिछली कौमों के साथ अल्लाह ने कुरान में डिस्कस किया है। आप ये आयत नंबर पता है कौन सी है? 93, 94, 95 सूरह बकरा। यहाँ से पढ़ ले। अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर तुम ये कहते हो कि जन्नत सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं है, तो मरने की ख्वाहिश क्यों नहीं करते? फिर अल्लाह ताला आगे कहते हैं जो अमाल तुम आगे भेज चुके हो उसके सबब तुम मरने की ख्वाहिश नहीं कर रहे। यू आर स्केर्ड बिकॉज ऑफ योर एक्ट, यू आर नॉट स्केर्ड बिकॉज ऑफ डेथ। हमारे अमाल बुरे हैं, दैट्स व्हाई यू आर स्केर्ड। सो प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आके ये अपने सहाबा कराम को बातें बताई तो सहाबा कराम डट के खड़े हो जाते थे। यार जब जाना ही है तो व्हाई शुड वी बी स्केर्ड? हज़रत इमाम हुसैन जब मदीने से निकल के जा रहे ना कूफा, उनके झंडे पे एक आयत लिखी हुई थी, पता क्या आयत थी? कि अगर ये जाने है ही मरने के लिए तो बेहतर है मैं अल्लाह की राह में मरूं, बिकॉज वी नो वी हैव टू डाई। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अमाल है बुरे, हमें लगता है डर, कीड़े खाएंगे, फलां खाएंगे, कीड़े खाएंगे, मिसाल दे रहा हूं, लेकिन कीड़े तो इस बॉडी को खाएंगे ताहिर। ये बॉडी अगर तुम्हारे कीड़े खा भी ले तो क्या होगा? असल में तुम्हारी लाइफ, तुम डेड एंड नहीं होते हो। इस कब्र में भी कुछ मामला नहीं है आपका, आप चले जाते हो आलम बरज़ख में। ये तो आपकी बॉडी इसलिए कीड़े खाते हैं कि अगर आपकी बॉडी कीड़े ना खाए तो इस बॉडी में इतना ताउन फैलेगा, बीमार, कोई बदबू से मर जाओगे। जितने लोग मरते हैं, अगर ये जमीन डिसॉल्व ना करे, कीड़े आके ना खा ले, तो ताउन से मर जाओगे आप। ये तो अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है, आपकी रूह चली जाती है आलम बरज़ख में। अगर तो नेक है, अब मैं आपको सिर्फ वाक्य कहने का पढ़ लेता हूँ। आगे बढ़ने वालों में से तो इसको कहा जाएगा सलाम कहा, और अगर राइट हैंड वाले में से हुआ तो इसके फरिश्ते वहां पे वेलकम। ताहिर तुम मरते हो, फरिश्ते फूलों का हार लेके खड़े हैं तुम्हारे लिए। कमोन ताहिर, इतनी अच्छी जिंदगी, खुदा की कसम मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे ईमान की मौत दे और अपनी फरमाबरदारी की हालत में उठाए, मेरी दुआ है अल्लाह से। खुदा की कसम इतनी अच्छी जिंदगी है यार, वी डोंट नीड टू टेक एनी स्ट्रेस। ये जिंदगी तो अल्लाह ने सिर्फ दी थी। यू हैव टू लिव हियर, यू हैव टू लिव हियर, बट यू केम फ्रॉम हियर, यू आर हियर ओनली फॉर फ्यू डेज। तो यहाँ से वहां जाना है तुम्हें यार। व्हाई यू आर स्केयर्ड फ्रॉम डेथ? मुझे समझ नहीं आ रही।
आप मेरी बात समझो, अगर स्ट्रेस रिलीज करना चाह रहे हो ना, मरने की दुआ करो मैं ईमान के साथ। तुम्हारी सारी स्ट्रेस रिलीज, एक नई प्रॉपर जिंदगी, और वो भी एक वक्त ही है, उसके बाद जो जिंदगी शुरू होगी ना, वो जो जन्नत वाली जिंदगी, वाह वाह वाह। खैर, एक तो अपने अच्छे करने होंगे सबसे पहले। जो अमल तुम कर चुके हो उसकी वजह से तुम मरने की ख्वाहिश नहीं कर रहे थे, तो समझ रहे हो, अमाल अच्छे कर लो। यकीन करो इतनी खूबसूरत लाइफ है। मेरे अल्लाह से दुआ है तुम्हारे लिए, अपने लिए, सुनने वाले जितने नेक लोग जो नेकी की तरफ आना चाहते हैं, सबके लिए कि सब ईमान की मौत मरे, और ऐसी जिंदगी कि जिसकी आप तमन्ना करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट नीड टू एस्केप फ्रॉम दैट, प्रिपेयर फॉर दैट। होपफुली यू अंडरस्टूड।